वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। और आज है 15 सितंबर, तो आज हम 15 सितंबर से रिलेटेड करंट और कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A का तीसरा युद्धपोत लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तारागिरी। ठीक है, हाल ही में जो ये तारागिरी है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी का मुंबई में लॉन्च किया गया है इसे। ठीक है, और ये जानकारी मंझगांव डॉक शिपयार्ड ने दी। ठीक है, तो ये जो आप शिपयार्ड ये देख रहे हैं, ये भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मिलकर जो है लॉन्च की है। ठीक है, तो इसके अदर फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए जी, ये जो नीलगिरी है ये तो हुआ तीसरा। ठीक है, तो आगे दो भी तो हुए होंगे। तो ये जो फर्स्ट नीलगिरी है ये पहला 17A प्रोजेक्ट के तहत पहला था नीलगिरी, दूसरा था उदयगिरी और अभी तीसरा लिया गया है तारागिरी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत आते हैं। और आपको याद होगा ये जो उदयगिरी है, INS सूरत और INS उदयगिरी, ये क्या कहाँ के है ये? तो ये मंझगांव। ठीक है, और उदयगिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A का है, लेकिन जो सूरत है ना वो प्रोजेक्ट 15B का है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। जो उदयगिरी है वो 17A का है, सेकंड INS, और सूरत जो है 15B का था, विक्रांत। तो INS विक्रांत जो है अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, INS विक्रांत जो है वो केरल के कोच्चि शिपयार्ड को, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, तो ये जो है एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इंडिजियस एयरक्राफ्ट। तो ये जो इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले सिर्फ एक ही था भारत के पास स्वदेशी, वो था विक्रमादित्य। ठीक है, और अब जो है ये विक्रांत है। 1971 के बाद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है इंडिया को इसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। और एक और जो INS है, INS जो है सफागा, ये कहाँ का है? तो ये जो बंदरगाह है ये भी फ्रांस उसका है, मिस्र का। ठीक है, INS मिस्र का है सफागा। तो देखो मिस्र में भी सा, सफागा में भी सा, तो INS मिस्र जो होगा वो INS सफागा। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी है तो मैं ऐसी ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जिससे जो है आप आसानी से रिलेट करके उन्हें पढ़ सको। तो INS जो सफागा है वो मिस्र का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में जो SCO सम्मेलन होगा ना वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे, मतलब कि 15 से 16 सितंबर तक। ठीक है, और 14 सितंबर को नई दिल्ली से उज्बेकिस्तान की शहर समरकंद के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा। और बात आई है SCO की, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं। जो SCO की स्थापना है वो 1996 में हुई थी। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन, तो इन्हें जो है ना शुरुआत में स्टार्टिंग में 5 देशों ने मिलकर बनाया था। ये जो रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जो ये खुद चीन, इन लोगों ने मिलकर, जितने भी स्थान से रिलेटेड कंट्रीज है ना वो आप लोग याद करना कि ये SCO में ही आएंगे। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो है ना किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब SCO में ही है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान ये SCO में 2017 में सबसे लास्ट में शामिल हुए थे। ठीक है, और 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था। उसके बाद ही इसे SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन सहयोग संगठन कहा गया था। ठीक है, और ये जो ईरान है, अभी ईरान ने भी, ईरान और बेलारूस दोनों ने SCO में शामिल होने के लिए जो है देशों ने अपील की थी। तो ईरान जो है इसका 9वीं मेंबर कंट्री बन गया है। पहले इसके 8 थे, अब 9वीं मेंबर कंट्रीज के रूप में, सदस्य के रूप में ईरान भी शामिल हो गया। ठीक है, तो अमेरिका, चीन से रिलेट कर सकते हैं। चीन के जो अभी है राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। ठीक है, और अमेरिका के जो बाइडन। ठीक है, और इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने आप को परमाणु से हथियारों से संपन्न देश घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया के जो ये किम जोंग है ना,
उत्तरी कोरिया के जो किम जोंग है, तानाशाह किम जोंग ने पिछले दिनों अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस घोषित कर दिया। ठीक है, किम ने इसके लिए संसद में कानून भी पारित कर दिया, मतलब इसके लिए उन्होंने कानून भी अपनी संसद में पारित कर दिया गया है। ठीक है, किम जोंग उंग ने इस फैसले को अपरिवर्तनीय बताया कि मतलब कि हम इस फैसले को भाई नहीं बदलेंगे। ठीक है, और ये कानून देश को अभी अपनी सुरक्षा के लिए प्रिमोक्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक का इस्तेमाल करने का अधिकार भी देता है। गंभीर प्रतिबंधों के बावजूद प्योंगयांग ने साल 2006 और साल 2017 के बीच 6 परमाणु परीक्षण, मतलब कि साल 2006 से 17 के बीच ये लोग 6 परमाणु परीक्षण कर सकते हैं किया है। तो ये किम जो उंग, तो आप जानते हैं ये तानाशाह है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं। उत्तरी कोरिया यानी कि इसके जो आप लोग जान ही चुके हैं, जो राष्ट्रपति है ये किम जोंग उन है। ठीक है, और साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। ठीक है, और दक्षिणी कोरिया की एक वैक्सीन है, तो इसका आप नाम याद रखना, स्काई कोविन वैक्सीन। कैसे रिलेट करोगे, देखो दक्षिण कोरिया में भी के, स्काई को वैक्सीन में भी के। ठीक है, और इसका एक प्रोजेक्ट है नूर, जो मंगल मिशन का है इसका। ठीक है, नूर जो एक प्रोजेक्ट है ये इसी का है, और पहला जो तैरता शहर का निर्माण किया ना वो साउथ कोरिया ने ही किया था। ठीक है, यूक्रेन और रशिया, आप जानते हैं अभी हाल ही में इन दोनों के बीच युद्ध चला, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, और बूचा नरसंहार इसी में हुआ था, और जो एक स्नैक आइलैंड था ना, तो वो यूक्रेन का ही था जिसे रशिया ने जो मुक्त कर दिया था। तो इसे आप कैसे रिलेट करोगे, देखो स्नैक आइलैंड मतलब कि वैसे ये काला सागर के पास है। कैसे करोगे, देखो स्नेक सांप काले होते हैं। ठीक है, और जो काला सागर है उसका नाम भी काला है, तो काला सागर से स्नेक आइलैंड को ये रशिया ने यूक्रेन को मुक्त किया था। ठीक है, और यही सारे छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, तो पढ़ाई को अगर एंजॉय करके छोटी सी चीज़ भी आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, और रशिया की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और इसके व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है। ठीक है, और यूक्रेन से भी आप लोग क्या डिस्कस करते हैं, हाँ यूक्रेन ने अभी जो है ना क्रिप्टो करेंसी जो लागू करने वाला देश बना है, तो इसको कैसे करोगे, देखो क्रिप्टो में भी करो और यूक्रेन में भी करो। ठीक है, और सबसे बड़ी जो करेंसी है 10 लाख की करेंसी वेनेजुएला ने लागू की थी। ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हो आप। और अभी रशिया ने क्या किया, तो रशिया ने 2024 तक ये कहा है कि आप लोग जानते हो कि जो ये हमारे जो स्पेस स्टेशन होते हैं अंतरिक्ष जो ये जो साइंटिस्ट है खोज करते रहते हैं लगातार, तो रशिया ने कहा, जो 5 कंट्रीज ने मिलकर एक जो है वर्ल्ड स्पेस स्टेशन था ना, तो इसने कहा है कि इसमें से ये बाहर हो जाएगा और ये खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या रैंक है। ठीक है, तो इसमें भारत का जो रैंक होगा वो 89। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, भारत का जो सूचकांक है वो 89 है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें भारत का जो है 89 स्थान है। ठीक है, और कुछ जो है इंडेक्स में हम कुछ रिसर्च कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो प्रसन्नता सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 136 थी, और उसमें टॉप पर कौन था, तो ये था फिनलैंड। ठीक है, और जो करप्शन में जो भारत की जो रैंकिंग थी वो 46 थी। ठीक है, और जो मतलब सबसे ज़्यादा करप्शन नहीं था वो था डेनमार्क। ठीक है, और विश्व प्रसन्नता प्रेस सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग थी, तो ये 150। ठीक है, कैसे रिलेट करोगे, 50 में भी पा और प्रेस में भी पा। ठीक है, और जो भी पर्यावरण में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन है, 180 देशों की रैंकिंग में इसका 180वां ही स्थान है। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और अभी हाल ही में जो ये जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स आया था ना, तो कैसे रिलेट करोगे, जेंडर में भी था और आइसलैंड में भी था, तो ये आइसलैंड है इसमें टॉप पर था। ठीक है, ये 2021 में भी और 2022 में भी। ठीक है, और भारत में इसकी क्या रैंकिंग थी जेंडर इक्वलिटी में, इसकी 135 थी। ठीक है, और जो ये दोनों बार इसमें आइसलैंड टॉप पर था 21-22 में, और जो पहले था भारत की रैंकिंग इसमें जो 21 में थी वो थी 140। ठीक है, और अभी जो है, और जो शांति सूचकांक है ना, विश्व पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक, उसमें भी जो भारत की रैंकिंग थी वो भी 135 थी, और इसमें भी आइसलैंड टॉप पर ही था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बस इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर का है। जबकि जो भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1949 में 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और पहले जो हमारा संविधान था वो भी पहले इंग्लिश में था, फिर उसके बाद में जो है हिंदी में किया गया। और जो संविधान की 8 सूचियाँ 12 सूचियाँ, ठीक है, और 22 भाग है ना, तो उस 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, हिंदी की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया इस क्वेश्चन से। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन से। तो देखो 8 सितंबर को हमने क्या मनाया, 8 सितंबर को तो कुछ नहीं, लेकिन 10 सितंबर को हमने अभी जो मनाया था वो वर्ल्ड सुसाइड डे मनाया है। ठीक है। और 5 सितंबर को हमने क्या बनाया, तो 5 सितंबर को हमने, तो ये थोड़ा सा ना मिस प्रिंट हो गया, ये 14 सितंबर था। ठीक है, तो 14 सितंबर को मनाया गया 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और 10 सितंबर को हमने जो है अभी जो है सुसाइड डे मनाया है। और 5 सितंबर को आप लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई, शिक्षक दिवस। और ये तमिलनाडु के थे, 1988 में इनका जन्म हुआ था। साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो जीके फैक्ट्स है वो भी डिस्कस करके चलते हैं, ताकि जो है आपको ये लर्न हो सके। डेली बेस पे अगर हम इसे लर्न करेंगे ना तो ये हमारे माइंड से स्किप नहीं होंगे। 5 सितंबर को जो है मदर टेरेसा, उनकी जयंती भी मनाई जाती है दान दिवस के रूप में। ठीक है। और 2 सितंबर इसको हम कोकोनट डे के रूप में मनाते हैं। देखो कोकोनट में भी टी आता है और 2 में भी टी, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना डिस्कशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अभी हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संसाधन संस्थान ने किस राज्य ने एनर्जी एक्सचेंज नामक एक मंच शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, अभी जो असम है ना, इसने एनर्जी एक्सचेंज नामक एक मंच शुरू किया है। ठीक है, और एनर्जी जिस तरह से अभी जो भारत ने अब लक्ष्य रखा है 2070 तक कार्बन मुक्त, तो उसमें ये उसके लिए ये एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, और असम से एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और असम में जो है कांजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में ही है, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस, और जो ये अब देखते हैं गुजरात में जो है असम से आप एक और जो योजना रिलेट कर सकते हो, जो स्वर्णगिरी योजना थी, ये बुनकरों के लिए की थी, तो असम में ही थी। देखो स्वर्णगिरी में भी सा और असम में भी सा, तो ये स्वर्णगिरी क्या होता है, मतलब सोना, तो सोना में भी सा, असम में, ऐसे रिलेट करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, मतलब माइंड से स्किप नहीं होगा। और हाल ही में जो ये असम में है, आसे अबुपाची मेला असम में ही होता है। इस यहाँ का फेस्टिवल है, जो कामाख्या देवी मंदिर है ना, जो असम के गुवाहाटी में, तो ये वहीं पर है, वहीं का जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम ही था, जीएसटी में भी सा और असम में भी सा। ठीक है, और गुजरात से क्या रिलेट कर सकते हो, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। बालिका पंचायत योजना, ठीक है, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पर था, जी से गुड गवर्नेंस और जी से गुजरात। ठीक है, गुड गवर्नेंस टॉप में गुजरात था और छोटे राज्यों में गोवा था। ठीक है, और बालिका पंचायत, शिक्षा और खेल मंत्रियों सबकी बैठक यहीं हुई। और अभी गुजरात के अहमदाबाद में ही साबरमती नदी के किनारे बसा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का निर्माण किया, इसका इनॉग्रेशन भी किया। ठीक है, और जो ये साबरमती नदी है ना, अहमदाबाद का जो अटल ब्रिज है, यहाँ पर नर्मदा नदी होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली में कौन से योजनाएं करोगे, देखो ड्रोन उत्सव मनाने वाला पहला राज्य दिल्ली था। हरियाली उत्सव, 10 लाख वृक्षों को दिल्ली में ही लगाया गया। ठीक है, और दिल्ली में ही पैरा वॉर मेमोरियल है। दिल्ली की स्थापना कब हुई, तो इसे 1911 में प्रस्ताव आया, 1912 में दिल्ली जो है स्टेट राजधानी घोषित किया गया, और 1956 में जो है ना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बनी। फिर उसके 10 साल बाद 1966 में इसका दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्यमंत्री जो सबसे स्टार्टिंग के थे, चरण चौधरी सिंह थे। ठीक है, और हरियाणा, तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा के आप चिराग योजना, इथेनॉल पॉलिसी, ठीक है, जो ये 80% पेट्रोल और 20% जो है इथेनॉल अब जो है लागू किया जाएगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। और हरियाणा में ही अभी जो है नरेंद्र मोदी जी ने अमृता हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल का भी जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, और हरियाणा के पंचकुला में ही इस बार के जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, चौथा संस्करण हुआ था उनका, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से हाल ही में 36 F-7 DJI विमानों का आयात कहाँ से किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना।
तो देखो जो अभी चाइना और बांग्लादेश के बीच जो है समझौता हुआ, उसमें जो है चाइना से जो है बांग्लादेश ने 36 F7 विजय विमानों को है आयात किया है। ठीक है, तो चाइना का डिस्कशन आया है, तो चाइना से एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ के हैं शी जिनपिंग चाइना के, और चंद्रमा का पहला मानचित्र बनाने वाला चीन ही है। तो देखो चा से चीन, चा से चंद्रमा। ठीक है, हालांकि जो पहले मानचित्र ये बना चुका है, लेकिन जो सबसे क्लियर बनाया वो चीन ने बनाया। ठीक है, और चीन की एक वैक्सीन है सिनोफार्म, तो इसे भी आप रिलेट कर सकते हो। सिनोफार्म चाइना की वैक्सीन है, और अभी जो चाइना है, जो कोरोना वायरस है यहाँ के जो है यहीं से फैला था, और चाइना से आप ये रिलेट कर सकते हो कि चाइना के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, तो वो चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज है। और एक्स्ट्रा ऑप्शंस अमेरिका के जो है वो प्रधानमंत्री जो बाइडन, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिसन। ठीक है, तो अमेरिका के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? वज्र प्रहार, COP 26, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और मालाबार, ये सारी हमारे अमेरिका के साथ जो है वैसे। और अभी जो अबॉर्शन बिल जो लाया है ना प्रस्ताव पारित, मतलब कि अबॉर्शन आप लोग जो है अब जो है कर सकते हो, ये वैध कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और गन अधिनियम भी अमेरिका के द्वारा भी पारित किया गया। और अभी अमेरिका नहीं, आंध्र प्रदेश के साथ जो है उसके समुद्रों की सफाई के लिए एक अभियान चलाया। ठीक है, और भारत के तो आप जानते ही हो, भारत इंडिया। ठीक है, रूस, तो रूस का डिस्कशन भी हम कर ही सकते हैं। रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और रशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के 24वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो अभी जो ये मिस्टर शमशीर इज 24th स्पीकर ऑफ केरला असेंबली, मतलब कि जो ये जो शमशीर है एन शमशीर, ये केरला असेंबली के 24वें अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, और केरला का डिस्कशन है, तो केरला से देखो केरला के मुख्यमंत्री हैं वो है विजयन पिन्नई विजयन। ठीक है, तो पिन्नई विजयन केरला के हैं। और एक एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली केरला में ही है। देखो साइलेंट वैली में भी ला और केरला में भी ला। ठीक है, और केरला जो है ना, केरला जो है अभी आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध अंडा देने में टॉप पर था। इंटरनेट इंडेक्स में जो है केरला टॉप पर था। और नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता सूचकांक, तो उसमें भी केरला ही टॉप पर था। ठीक है, और केरला से आप क्या डिस्कस कर सकते हो? हाँ, इसकी जो वेबनाड झील है वहाँ पर एक नौका प्रतियोगिता होती है, वो भी एग्जाम का पार्ट बनती है। और एक पुन्निकद झील है, वहाँ पर जो है नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी बने हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने जो है उद्धव ठाकरे का स्थान लिया। और इसके जो उप प्रधानमंत्री है वो बने हैं फडणवीस। और जो सबसे युवा जो वो बने हैं राहुल नार्वेकर बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और महाराष्ट्र में आप रिलेट कर सकते हो अभी जो 19 अगस्त को जो है जब जन्माष्टमी मनाई गई थी, तो महाराष्ट्र ने जो दही हांडी उत्सव होता है ना, उसको साहसिक खेलों का दर्जा दिया। और ये कहा कि जो भी इसमें जो जीतेगा उसको गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और महाराष्ट्र मतलब मुंबई में अभी जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इसी में जो है ना रंग उत्सव मनाया गया। और भी महाराष्ट्र सरकार ने ही ये कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई से ही अभी जो डबल डेकर बस की शुरुआत हुई। ठीक है, और मुंबई के पुणे से जो है जो एक जो सेल से चलने वाला जो है बस वो पुणे से तैयार की गई। ठीक है, और बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री भी हाल ही में 8वीं बार बने हैं नीतीश कुमार। ठीक है, और जो बिहार में एक सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध भगवान की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर? तो ये बिहार में ही है। ठीक है, और बिहार में जो है विशाल स्वर्णिम एक जिला है जमुई जिला, तो वहाँ पर विशाल स्वर्णिम भंडार खोजे गए हैं। ठीक है, तो ये बिहार में खोजे गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्र की शिकायतों के लिए निवारण के लिए राष्ट्र पखवाड़ा, मतलब राष्ट्र नेता से राष्ट्र पखवाड़ा शुरू करने की स्कीम है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है, इन्होंने जो है राष्ट्र नेता से राष्ट्र पखवाड़ा, जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर इन्होंने ये योजना जो है शुरू की थी। ठीक है,
और महाराष्ट्र का डिस्कशन अभी हम कर ही चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। और सक्षम पोर्टल, परिवार कार्ड योजना, नमस्ते योजना, ये सब उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश ये जो वाटर कंजर्वेशन में जो सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश ही रहा, ठीक है। और ONDC मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने वाला ये पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही एक पहला नाइट सफारी पार्क, पूरा ही नाइट सफारी पार्क बनाया गया है। लेकिन जो भारत में नाइट सफारी पार्क की शुरुआत हुई थी ना, वो मध्य प्रदेश में हो चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा पार्क ही बनाया गया नाइट सफारी, ठीक है। और अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्विन टावर को गिराया गया, ठीक है। गोवा, तो गोवा का डिस्कशन आया, तो गोवा में देखो समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। प्रमोद कुमार जो है इनके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता मतलब सबके लिए एक ही कानून होते हैं, तो ये यहाँ पर है। जैसे कि अभी 3 तलाक कानून है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे चाहे कोई भी धर्म हो, उन सबके लिए जो है ना एक ही समान नागरिक संहिता मतलब एक ही तरह के कानून होते हैं। गोवा गुड गवर्नेंस में छोटे राज्यों में टॉप पर था, ठीक है। और कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बैंगलोर, जहाँ पर इसरो का मुख्यालय है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक में आप रिलेट कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो हाथी रिजर्व है वो कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। और कर्नाटक का जो है नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया था नवाचार, उसमें यही टॉप पर था, ना से नवाचार और ना से कर्नाटक, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और कर्नाटका से और क्या रिलेट कर सकते हो, तो कर्नाटक से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए चिकित्सा कौशल केंद्र स्थापित किए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। तो अभी जो मेघालय की जो असेंबली है ना, इन्होंने जो है जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उनके लिए कौशल केंद्र स्थापित किया है। तो मेघालय के जो राज्यपाल है, ये आप लोग रिलेट करोगे, जरूर याद रखोगे, सत्यपाल। ये सत्यपाल मलिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये सत्यपाल मलिक है ना, ये जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया जा रहा था, केंद्र शासित प्रदेश, तब ये वहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है। तो ये मेघालय के हैं, ठीक है। मेघालय में भी ला और सत्यपाल मलिक में भी ला, तो इन दोनों में ला, और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो मेघालय की जो अभी एक और योजना थी, पिगरी योजना, ठीक है, मतलब सुअर से रिलेटेड योजना थी, वो मेघालय की ही थी। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है। और मेघालय में जो है ना इंद्रावती और सीता वन विहार, ये सब जो है मेघालय के हैं, ठीक है। असम से डिस्कशन हम कर चुके हैं। लद्दाख, तो अभी जो एक ना माउंटेन बाइसिकल रेस हुई थी, वो लद्दाख में ही हुई थी। और कारगिल वर्ल्ड वॉर 26 जुलाई को अभी हमने मनाया, 1999 में जो हुई थी, वो लद्दाख में ही हुई। और लद्दाख की एक जो पॉइंट था, ठीक है, 5140 पॉइंट जो था, उसको गन हिल का नाम दिया गया है, भी लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर से आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो देखो जम्मू कश्मीर में ना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अभी जो अमित शाह हैं, इन्होंने स्टैचू ऑफ पीस यानी रामानुजाचार्य की जयंती पर जो है ना स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इससे भी आप रिलेट करोगे, ठीक है। तो ये था आपके कुछ करंट अफेयर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 10 जीके क्वेश्चंस की, जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं और आते ही रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का आदेश देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 को, जो कल्याणकारी राज्य मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये 36 से 51 तक है, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक का DPSP जिसे कहते हैं, तो उनका वर्णन है। और ये जो 44 होता है अनुच्छेद, उसको समान नागरिक संहिता कहते हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया था, गोवा में समान नागरिक संहिता, मतलब कि इसको ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे भारत में 3 तलाक कानून है, तो अभी तो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जैसे मॉमडन मेमोरियंस के लिए था, तो जो ये 3 तलाक कानून था,
तो ये जो है भारतीयों के लिए नहीं था, ठीक है। तो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, गोवा में सबके लिए जो है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक ही कानून है, तो इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, सभी नागरिकों के लिए समान संहिता, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑप्शन के डिस्कस करते हैं, अनुच्छेद 312, तो ये अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो अनुच्छेद है वो 312 के अंतर्गत है। और 108 अनुच्छेद 108 के तहत है ना, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सामान्य बिल पर जो है बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा ही करता है। अनुच्छेद 263, तो अनुच्छेद 263 जो है वो परिषद के लिए है, राष्ट्रीय परिषद। कैसे रिलेट करोगे, देखो परिषद 63 एक जैसा वर्ड है, ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 के तहत है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और एक राष्ट्रपति होने की जो हमने अनुच्छेद लिया या संविधान में इसका वर्णन किया, तो ये किससे लिया, तो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, महाभियोग और एक राष्ट्रपति, ये सब हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 आप लोग जानते हो, विधि के समक्ष समानता, मतलब कि समानता का जो कानून है वो 14 से 18 है, ठीक है। और अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 क्या है, तो अनुच्छेद 25 के तहत जो है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 39, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 जो होता है ना, जो हमें फ्री कानून सेवा, मतलब कि हम जो अपना खुद का जो फ्री वकील जो हायर करते हैं जिसे कहते हैं, वो अनुच्छेद 39 ही है, फ्री कानून सेवा इसे कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का न्याय नहीं है, तो देखो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, लोकतांत्रिक ये न्याय नहीं है। देखो लोकतांत्रिक तो अपने आप में एक न्याय वर्ड है, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब कि जो लोगों का जो तंत्र होगा सरकार चुनने का, वो है, ठीक है। लेकिन बात किसकी है, सिर्फ संविधान के सामने सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, लोकतांत्रिक न्याय का वर्णन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो आब। तो देखो दो नदियां, ठीक है, दो और आब मतलब कि उपजाऊ भूमि, ठीक है। तो दो आब का मतलब हो गया, इस आपको याद हो जाएगा, दो आब मतलब दो नदियों के उपजाऊ के बीच की उपजाऊ भूमि, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा पद परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मतलब हमारी जो राष्ट्र की सुरक्षा के पद के जो होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा। तो देखो जो वास्तविक होता है प्रधानमंत्री होता है, अगर कभी आपको ये ऑप्शन में ना मिले तब आप इसका राइट आंसर राष्ट्रपति लगाओगे, क्योंकि जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं वो नाम मात्र राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यवाही प्रधानमंत्री होती है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप प्रधानमंत्री लगाओगे, अगर कोई दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप प्रधानमंत्री ही लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरा चोरी घटना। आप जानते हैं 1922 में जो है चोरा चोरी घटना, एक पुलिस स्टेशन में जो है पुलिस कर्मचारी कई लोग मारे गए थे। तो गांधी जी जो थे ना, वो अहिंसा के पुजारी थे, मतलब अहिंसा चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चोरी चोरी घटना के बाद 1920 में ऐसे आंदोलन जो है बंद किया था और 1920 में चलाया गया था। और गांधी जी से एक रिलेट कर सकते हैं, गांधी जी जो है 1915 में भारत आए थे, ठीक है। और इसके बाद आने के बाद उन्होंने पहला आंदोलन कौन सा चलाया, तो ये 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में जो है वो ही चलाया था। और इन्होंने सिर्फ एक ही कांग्रेस जो है सम्मेलन की अध्यक्षता की, वो था 1924 में बेलगांव का, ठीक है। तो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो कोई भी नागरिक किस अधिकार से अदालत जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के, मतलब संविधान का अधिकार मतलब कि संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 है, तो इसमें क्या प्रावधान है, यही तो प्रावधान है, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी में ये प्रावधान दिया गया है कि जो भी अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे जो है हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। और याद रखना एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए आता है, क्या नीति निर्देशक को तत्व का उल्लंघन होने पर हम किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। डीपीएसपी जो होता है कल्याणकारी राज्यों के हमारे कर्तव्य टाइप ही होते हैं, तो उसके लिए हम अदालत नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों के अधिकार के तहत किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो भारत और रूस के बीच जो संयुक्त उद्गम मतलब कि जो एक अभ्यास है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, कैसे याद रिलेट करो, देखो रूस में भी था और ब्रह्मोस में भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकारी जो हमारा अध्यक्ष या शक्तियां निहित होती है ना, वो राष्ट्रपति में होती है। अगर आपको राष्ट्रपति ऑप्शन में ना मिले तब आप प्रधानमंत्री लगाओगे, क्योंकि जो कार्यकारी जो वास्तविक होता है वो प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर जो काम करता है प्रधानमंत्री ही करता है, आप लोग जानते हो, तो इसीलिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में होगा तो राष्ट्रपति ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर है कि राज्य द्वारा सरकार द्वारा किसी भी धर्म की कोई स्वीकृति नहीं, मतलब कि राज्य सरकार ये मानते हैं कि हमारा खुद का अलग से कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो सारे धर्म बराबर है भारत में, तो इसका यही अर्थ है। ठीक है, तो चलिए ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो के लिए अगर आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप पसंद आता तो प्लीज़ आगे इसे शेयर करो, ताकि जिनको ज़रूरत है और वो भी आगे पढ़ सके, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है जो एग्जाम का पार्ट मोस्टली बन सकता है, बना हुआ है, इसकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, इसका यही तरीका है कि हम रोजाना जो रेगुलर अप टू डेट रहे। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।